ओम शांति। ओम शांति। साथियों, बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है शिव और शंकर के बारे में, और आज पूर्णतः हमें ज्ञान हो जाएगा दोनों के बीच में अंतर और उनके बीच में भेद क्या है इसके बारे में। और भाई साहब हमें बहुत ही अच्छे से समझा भी रहे हैं, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब बताइए। शिव शंकर का अंतर हम बीच में ही छोड़े थे। अब एक बहुत बड़ा अंतर और दिखाई पड़ता है। जैसे भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि नहीं। जी। कभी किसी ने नहीं कहा कि शंकर रात्रि, शिवरात्रि के बारे में ही कहा गया है। पर्व में भी देखो चेंजिंग है, नाम में भी चेंजिंग है, सारी चीज़ें। और उनकी गेटअप की भी बात हम कर रहे थे कि भस्म की बात कि अपने को दे। अब देखो उसमें एक चीज़ दिखाते हैं और कि किसी भी मंदिर में आप जाइए तो चमड़े को उतार कर जाइए, उसकी निशानी है। चमड़े को पहन कर जाना शुद्ध नहीं माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। परमात्मा पिता जो सुप्रीम पावर सर्वोच्च प्योर है, ये विकारी शरीर लेकर वहाँ जाना अशुभ है। वो कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ मेरे पास आओ, मिलन मनाओ मन से। उसी की यादगार में चमड़ा को उतारने का प्रथा है, किसी मंदिर में नहीं जाओ। तो लोग हम क्या करते हैं, ना जाने को इस जूते चप्पल को सिर्फ उतारते हैं। लेकिन राजयोग में जो हम परमात्मा के धाम में मन बुद्धि से चल के उससे मिलन मनाते हैं, तो ये शरीर रूपी चमड़ा भी भूल कर अपने को आत्मा निश्चय कर वहाँ चलकर मिलन मनाने की ये विधि विधान। तो इसलिए शंकर को भस्म और नग्न दिखाते हैं। यह आध्यात्मिक रहस्य रामायण में भी मिलता है। आत्मा को सीता से भी तुलना की गई है। विदेही, जिसका जो देह से अलग हो, देह नहीं, उसको विदेही कहा गया। तो उस स्वरूप में बनकर हम जब चलते हैं तो परमात्मा शिव राम से मुलाकात तब होती है। दूसरा, परमात्मा इस धरती पर जब आते हैं तो उसकी यादगार में जो त्रिशूल दिखाया गया, आप देखो त्रिशूल का आध्यात्मिक रहस्य। आप देखो सर्वशक्तिमान जो है, सर्वशक्तिमान जिसकी आंखों में इतनी पावर है कि अगर आंख खोल देता है तो सब भस्म हो जाता है, बोलते हैं त्रिनेत्री। जिसकी आंखों में इतनी पावर है, उसको त्रिशूल लेकर चल के और ढोने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। निर्द्वंद घूमेगा ना वो। परमात्मा जो तीसरी नेत्र खोलने से पूरी विश्व में हलचल मचा सकता है, वो त्रिशूल लेकर क्यों चलेगा? त्रिशूल का एक आध्यात्मिक रहस्य। भगवान धरती पर आते हैं तो और त्रिशूल को शास्त्रों में त्रिताप कहा गया है। अच्छा जी, त्रिताप। त्रिताप, ताप माने अग्नि, जिससे अग्नि निकलती है। जी हाँ, अग्नि मतलब विनाश, त्रिशूल। तो परमात्मा जो त्रिताप यानी 3 पत्ती लगी होती है, उसका रहस्य कि इस सृष्टि का वो विनाश कैसे करवाता है, सफाया कैसे कराता है। इस कलयुगी महा दुनिया का सर्वनाश जो होता है, विनाश होता है, वो 3 तरह से इस सृष्टि को परिवर्तन करता है। इस गंदगी को सफाई करता है। हाइड्रोजन बम यानी मारकाट भी होता है, हाइड्रोजन पंप भी चलते हैं, जितने भी चले हैं बने हैं, और 5 तत्वों के प्रकोप से सफाई, ये उसकी प्रतीक है। ऐसा नहीं है परमात्मा आकर स्वयं मारता है। ये त्रिताप उसकी माध्यम है, इशारा करता है। त्रिशूल शस्त्र है ना, त्रिशूल दिखाते हैं शास्त्रों पे, छोड़ दिया तो फिर सब प्रलय होने लगता है, विनाश होने लगता है। तो ये उसकी निशानी बताई गई है। बाकी उसको लेके चलने की जरूरत नहीं है, एक इशारा दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, समझ लिया बस यही चीज़ है, यही थे भगवान, ऐसे लेकर चलते थे। लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का भी कोई ना कोई रहस्य है, भेद है उसके पीछे भी। संकल्प से जब वो सृष्टि रचता है, कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है, तो क्या संकल्प से वो विनाश नहीं कर सकता है, परिवर्तन नहीं करता होगा? फिर इसको लेके चलने की क्या जरूरत है? तो वो संकल्प से रचकर जो 3 तरह से इस सृष्टि का परिवर्तन होता है, तीनों शक्तियों के द्वारा, उसका आध्यात्मिक रहस्य है ये त्रिशूल। अब आप एक चीज़ और गौर करेंगे, डमरू उसके हाथ में दिखाते हैं, रहस्य से तो भरपूर है। डमरू क्या वो लेकर चलता होगा?
नहीं, परमात्मा को डमरू की क्या ज़रूरत है? अगर उनके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अपने एक नेत्र से पूरी दुनिया भस्म कर दें। त्रिशूल से तो चलो परिवर्तन हो रहा है, डमरू तो बंदर को नचाने के काम में आता है। ठीक है, मदारी दिखाने के लिए, और अक्सर डमरू बंदर को ही नचाने के लिए होता है, बंदर और बंदरिया को नचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और हम सबने देखे हैं इसको। तो डमरू लेकर क्या करता है, उसका रहस्य हम अगले चैप्टर में समझेंगे। बिल्कुल साथियों, बहुत ही अच्छे से हमें भाई साहब समझा रहे हैं। देखिए, शिव शंकर के बारे में हमें जानना था, लेकिन उसके साथ ही साथ हम कितनी सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं दोस्तों। कि आपने कभी ये चीज़ सोची थी, कभी आपने ये चीज़ इमेजिन की थी कि मैं इतनी सारी चीज़ों के बारे में जान पाऊँगा सिर्फ़ और सिर्फ एक टॉपिक की वजह से, वो है शिव और शंकर, ये दोनों अलग हैं। साथियों, ज्ञान की पाठशाला में हमेशा आपके लिए एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाई जाती है, जो आपको रहस्य बतलाए उस बात की, जो एक नज़दीकी है। मतलब कहते नहीं कि बात में अगर वज़न ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये वही है कि उसकी नज़दीकियाँ एकदम उसके भेद खोल के रख दे। ज्ञान की पाठशाला में यही चीज़ें होती हैं और यही विषय आपके लिए लेकर के भी हम आते हैं। तो अब अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। जैसा कि भाई साहब ने कहा, डमरू के रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। तो अब दीजिए हमें इजाज़त इस कार्यक्रम से। ओम शांति।